ऐसे लोग हैं जो संविधान की किताब अपने हाथ में लेकर चलते हैं। तो संविधान की किताब अपने हाथ में रख लेने से संविधान का ज्ञाता नहीं। लोगों का इस रोड शो में अपार जन समर्थन मिल रहा है और गिरिडीह की जनता इस बार ठान चुकी है कि हर हालत में मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी जी को गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थन में आज गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कसमार प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र बरईकला, दुर्गापुर, बगदा, खैराचत्तर, सिंहपुर व मुरुलसुदी पंचायत तक सघन दौरा कर जनसंपर्क व रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से इस बार भी वर्ष 2019 की भांति रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनेगी। गांव से शहर तक एनडीए को अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इशारों में जयराम महतो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान को सीने में लगाए रखने वाले पार्टी के लोग असंवैधानिक हरकत करते नजर आते हैं। देखिए, निश्चित रूप से लोगों का इस रोड शो में अपार जन समर्थन मिल रहा है और गिरिडीह की जनता इस बार ठान चुकी है कि हर हालत में हम लोगों को मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताना है। और अब 2019 का देख लें तो 2019 में 2 रिकॉर्ड बने थे। सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए थे और सबसे ज़्यादा अंतराल से जीते थे। 6,48,000 मत प्राप्त हुए थे और 2,48,000 से ज़्यादा अंतराल से जीते थे। और इस बार की गिरिडीह की जनता तय कर चुकी, दोनों रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे और नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। अर्थात 6.5 लाख से ज़्यादा मत प्राप्त होगा और 2.5 लाख से ज़्यादा का अंतराल होगा। गाँव देहात में ऐसा देखा जा रहा है कि जयराम महतो के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा दिख रहा है, क्या कहेंगे? ये तो 4 जून का इंतजार करें, पता चल जाएगा कि किसके प्रति कितना रुझान दिख रहा, जनता किसके साथ खड़ी है, नहीं है, क्या है, वो तो 4 जून को पता चल जाएगा। और इंतजार करिए 4 जून का। कल एक छोटी सी घटना हुई, कुछ कार्यकर्ता थे जेबी केसेस का आपके विरोध में नारेबाजी किए हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, विरोध भी होता रहता है और ये लोकतंत्र का एक ही है। और इसको अगर हम लोग देखें तो मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान की किताब अपने हाथ में लेकर चलते हैं। तो संविधान की किताब अपने हाथ में रख लेने से संविधान का ज्ञाता नहीं हो जाता है, संविधान की जानकारी नहीं होती है। संविधान में जो वर्णित प्रावधान उसका पालन करने से होता है। ऐसे लोग या ऐसे लोगों के समर्थक जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, वो लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई संविधान के किस प्रावधान में है कि कोई प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है, कोई प्रत्याशी के पक्ष में दूसरा व्यक्ति उसका समर्थक प्रचार नहीं कर सकता है और उसको रोका जाए, ऐसा तो कहीं नहीं है। न कोई कानून ऐसा कहता है, न कोई संविधान कहता है। तो इस तरह से करने का मतलब दोहरा चरित्र उजागर होता है। करनी और कथनी में अंतर दिखता है, कहते कुछ है, करते कुछ है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से थोड़ा तारतम्यता, करनी और कथनी में थोड़ा तारतम्यता बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपका क्षेत्र गोमिया विधानसभा पड़ता है और पिछला 2019 का चुनाव में भी काफ़ी अंतराल से एनडीए को बढ़त मिली थी चंद्र प्रकाश चौधरी जी को। इस बार कितना से बढ़त हो सकता है? देखिए, पूरे गिरिडीह लोकसभा में सबसे ज़्यादा मत 1,18,000 गोमिया विधानसभा से हुआ था और जो अंतराल था 2,48,000 का, उसमें भी सबसे ज़्यादा गोमिया विधानसभा से। तो गोमिया विधानसभा निश्चित रूप से अपने दोनों रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे और नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। अर्थात 1,20,000 से ज़्यादा मत प्राप्त होगा। गोमिया विधानसभा की जनता का लक्ष्य है इस बार 1.5 लाख से ज़्यादा मत हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी जी को दें। चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव हुआ, 4 में से कितना सीट मिल सकता है एनडीए को? देखिए, 4 में 4 सीट मिलेंगे। इसके साथ ही अभी जो पूरे झारखंड में 14 लोकसभा में 13 जगह भारतीय जनता पार्टी, 1 जगह आजसू का प्रत्याशी, तो निश्चित रूप से एनडीए 14 में 14 सीट जीतेगी।